जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बड़ी खबर लेकर के आए हैं। सबसे पहले आज माता दुर्गा का कलश स्थापन है, तो माँ का अभिवादन कर ले। पहले माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। तो माता को प्रणाम है। आज के दुर्गा का प्रथम कलश स्थापन है। तो इसी के साथ हम पहले इस खबर की शुरुआत करते हैं। तो आप माता का चरण स्पर्श करें, माता का मन ही मन मनन करें। तो पहली खबर है, लेकर चलते हैं वित्त विभाग। वित्त विभाग के संबंध में वित्त विभाग की सहमति के बाद 40,518 प्रधान शिक्षकों के पद सृजन को विभाग ने दे दी मंजूरी। अब होगी इसकी नियुक्ति। राज्य कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों के पद के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। वित्त विभाग से औपचारिक सहमति लेने के बाद शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा आधिकारिक पत्र के मुताबिक पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पंचायत प्रारंभिक व नगर प्रारंभिक शिक्षकों की मूल कोटि की स्वीकृति 80,703 में से 40,518 पद को प्रत्यापित करते हुए इतने ही प्रधान शिक्षकों के पद को सृजन करने की अनुमति दी है। शेष 40,185 पदों पर भविष्य में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। जानकारी के मुताबिक संभवतः 7वें चरण में यह नियुक्तियां प्रस्तावित की जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के लिए 2006 में 2020-21 की अवधि के लिए वर्ष 1,65,336 शिक्षकों के पद सृजित हैं। इन पदों में 84,633 पद संबंधित नियोजन इकाई के जिलों के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवंटित किए जा चुके हैं। शेष 80,703 पद जिलों को सभी आवंटित किया जाना था। इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों के भुगतान के लिए राज्य सरकार की तरफ से संबंधित पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था को अनुदान की राशि दी जाती है। वर्तमान में राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में 40,518 पद प्रधान शिक्षकों के पद सृजन की जरूरत है। दरअसल इतने ही प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त थे। लिहाजा राज्य सरकार के अधीन 80,703 पंचायत शिक्षक नगर शिक्षकों के सृजित पद की आवश्यकता अनुसार जिलों को आवंटित किया जाएगा, जिस पर भविष्य में संबंधित नियोजन इकाई की तरफ से नियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी। शिक्षकों के भविष्य में अतिरिक्त नियुक्तियां के और संभव है। पहला है विशेष तथ्य क्या है कि प्रदेश में प्रधान शिक्षकों के पद पहली बार सृजित किए गए हैं। दूसरा है कि यह पद शिक्षा विभाग के अधीन होंगे। पंचायतों और नगर निकायों का कोई नियंत्रण इस पर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस पर जो है पंचायती राज के तहत जो है बहाली किया जाता था, वो सब इसके तहत इसके अधीन या नियंत्रण में नहीं होगा। तीसरा, वर्तमान में प्रदेश के 40,518 राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में से पदस्थापित शिक्षकों में से वरीय शिक्षक ही प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अब तक प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित नहीं था। अगली खबर देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षक को अध्ययन का अवकाश सेवा काल में एक बार। प्रारंभिक शिक्षकों के अध्ययन का अवकाश जो है सेवा काल में एक बार, ये जो नियम है, तो इसके नियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है। पंचायती राज संस्थाओं के तहत संचालित प्रारंभिक स्कूल से संबंधित शिक्षकों के लिए भी अध्ययन अवकाश के प्रावधान तय कर दिए गए हैं। प्रावधान के तहत अध्ययन अवकाश पूरे सेवा काल में मात्र एक बार और एक ही योग्यता बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। हालांकि यह अध्ययन अवकाश बीएड करने के लिए नहीं दिया होगा। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी थी। विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के नाम से जारी अधिसूचना बिहार पंचायती
प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली से संबंधित शिक्षकों के अध्ययन अवकाश के प्रावधान इसलिए दिया जाता है कि शिक्षक अपनी योग्यता बढ़ा सकें, जिसका सीधा फायदा बच्चों की पढ़ाई में दिखाई देता है। अध्ययन अवकाश के लिए पात्रता जो है वो 3 साल से अधिक सेवा अवधि की पूर्णता करने के बाद आपको मिलेगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई या निलंबित शिक्षक पात्र इसमें नहीं होगा, उनको अवकाश सेवा काल में नहीं मिलेगा। शिक्षक के प्रमाण पत्र की जांच सही पाई गई हो, शिक्षक सही हो तभी इसका लाभ मिल सकता है। शिक्षक का नियमित रूप से वेतन भुगतान हुआ हो या उसका पात्र हो। देखिए, नियमित रूप से वेतन भी मिलना एक मायने रखता है। अगर उनमें किसी तरह का समस्या हुआ हो तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। अध्ययन अवकाश के लिए पाठ्यक्रम डिग्री मूल कोटि के शिक्षक स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी। मूल कोटि के शिक्षक स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी है ना, ये है। अगला है स्नातक कोटि के शिक्षक जिस भी विषय के शिक्षक हों उस विषय में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी। मूल कोटि और स्नातक कोटि के शिक्षक की तरफ से स्नातक, ये सारी तो प्रारंभिक शिक्षकों के अध्ययन का अवकाश सेवा काल में एक बार है। ये सब ये अध्ययन के लिए जो है इस तरह का एलिजिबिलिटी होना चाहिए, नियम है, इसे आप अध्ययन करेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप, सरकार ने बदला फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सरकार ने इस तरह से अपना फैसला बदला। नीट एसएस परीक्षा इस वर्ष पुराने पैटर्न से कराई जाएगी। नीट एसएस जो है ये दिल्ली से न्यूज़ है। नीट एसएस 2021 परीक्षा इस वर्ष पुराने पैटर्न से ही होगी। पैटर्न में अंतिम क्षणों में किए बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के चलते केंद्र सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया है। सरकार ने बुधवार को जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ को यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि छात्रों के व्यापक हित में निर्णय बदलते हुए तय किया है। इस बार नीट एसएस पुराने पैटर्न पर होगी। नया पैटर्न 2022-23 सत्र से लागू होगा। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट की कि पैटर्न की वैधता का मुद्दा खुला है। भविष्य में इस पर सवाल उठे तो कोर्ट सुनवाई करेगी। दरअसल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट एसएस परीक्षा का पैटर्न में बदलाव किया है। अगली खबर की ओर देखते हैं। 1.1 लाख स्कूलों में केवल एक शिक्षक, ये यूनेस्को का रिपोर्ट आया है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 11 लाख से अधिक पद हैं खाली। देश में लगभग 1.1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां पूरी जिम्मेदारी केवल एक शिक्षक के कंधों पर है। यह दावा यूनेस्को की 2021 भारत के लिए शिक्षा रिपोर्ट की स्थिति शिक्षक नहीं, कक्षा नहीं में किया गया है। इसके अनुसार देश में 11.16 लाख यानी 19% शिक्षकों के पद अभी खाली हैं। इनमें 69% रिक्तियाँ ग्रामीण इलाके में हैं। टॉप 3 में यूपी, बिहार है। 1 लाख से अधिक रिक्तियों वाले 3 राज्य हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का 3.3 लाख पद खाली हैं। बिहार में 2.2 लाख पद खाली हैं और पश्चिम बंगाल में 1.1 लाख पद खाली हैं। तो शिक्षा व्यवस्था हमारा बिहार का और ये जो स्टेट हैं जो बहाली नहीं करना चाहती है, तो देख ही सकते हैं कि कैसे शिक्षा व्यवस्था कैसा सुचारू रूप से चलेगा। जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन। तो शिक्षक की बहाली अति आवश्यक है। तो इसी बात पर आप लाइक करें। यूनेस्को की रिपोर्ट में इन तीनों राज्यों को सबसे खराब मानकों वाला राज्यों का दर्जा दिया गया है। वहीं बिहार की 89% रिक्तियाँ ग्रामीण क्षेत्र में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 80% है और पश्चिम बंगाल में 69% है। तो यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ कागज़ पे ही दिखाया जाता है। वास्तविक रूप से जो लिटरेसी है, वो साक्षरता है, वो प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो नहीं है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था अगर सुचारू रूप से चलाना है तो सरकार को सजग होना पड़ेगा, शिक्षक बहाली करना पड़ेगा और
विद्यार्थियों के लिए और स्कूलों के लिए इस तरह का नियम बनाया जाए ताकि बच्चे जो है स्कूल में पहुंच पाएँ, चाहे वो बड़े हों या बड़े पद पर हों या छोटे पद पर हों। अगर पढ़ाई की क्वालिटी, शिक्षण क्वालिटी सही होगी तो हर बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए अवश्य आएंगे। इसके लिए आप सरकार को चाहिए कि शिक्षक की बहाली त्वरित तरीके से करें और सही तरीके से करें। अगली खबर देखते हैं। 3 साल नौकरी के बाद अध्ययन अवकाश, ये अभी हम लोगों ने जाना था। तो 3 साल के बाद ही आपको नौकरी के बाद अध्ययन अवकाश आपको मिल सकता है। उससे पहले आप इसका लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है वो अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। यह सुविधा वैसे शिक्षकों को नहीं मिलेगी जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई है या निलंबन है अथवा दोनों हुआ हो। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षक स्नातक, पीजी और पीएचडी कोर्स के अध्ययन अवकाश पर जा सकेंगे। स्नातक कोटि के शिक्षक पीजी और पीएचडी के लिए अवकाश ले पाएंगे। बीएड के लिए अवकाश नहीं मिलेगा। अवकाश इस शर्त के साथ मिलेगा कि शिक्षक अध्ययन अवकाश के बाद उतनी अवधि तक अपनी सेवा अवश्य देंगे जितनी अवधि के लिए संबंधित शिक्षकों द्वारा अध्ययन अवकाश का उपयोग किया गया, जो कम से कम 1 वर्ष से कम नहीं होगा। अध्ययन अवकाश पूरे सेवा काल में 1 बार मिलेगा। तो ये खबर है, देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ हम फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। आशा करते हैं आपको शिक्षा संबंधी न्यूज़ जानकारी सही से मिली होगी। फिर इसमें जो है इस वीडियो पर आप इस चैनल पर विजिट करके आप भारत और बिहार के जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे और जितने भी जॉब्स हैं, हम तरह तरह के जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए लेकर के आते हैं। योजना संबंधी जानकारी लेके आते हैं, टेक्निकल टिप्स लेके आते हैं और आपके लिए काम की बात हम लेके आते हैं। तो इस चैनल पर विजिट करके इस चैनल का आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने ग्रुप में भी और लाइक मस्ट करें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।